नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में चीन के विवादित इलाकों में बना 100 घरों वाले गांव से जुड़ी रिपोर्ट पर सवालों के जवाब में यह बात कही। गुरुवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बागची ने कहा कि भारत की राजनयिक स्तर की पूरी मजबूती के साथ इस तरह की गतिविधियों के प्रति अपना विरोध दर्ज किया है और भारत भविष्य में भी ऐसा ही करेगा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने पिछले कई सालों से सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ उन क्षेत्रों में भी निर्माण किया जहां उसने दशकों से कब्जा कर रखा है। भारत ना तो इस तरह के किसी कब्जे को स्वीकार करता है और ना ही चीन के अनुचित दावों को। चीन ने अपने नए सीमा कानून के तहत पूर्वी इलाकों के सीमावर्ती क्षेत्रों में दोहरे इस्तेमाल के लिए गांवों का निर्माण किया है। इन गांवों को खतरे के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इन्हें लेकर दावा है कि ये गांव स्थायी सैन्य शिविर में तब्दील हो चुके हैं। इससे पूर्व एक अमेरिका के रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अरुणाचल प्रदेश के साथ लगी चीन की सीमा पर विवादित इलाके में चीन करीब 100 घरों वाला एक गांव बसा लिया है। पहाड़ियों से भरे जिस इलाके में चीनी सेना ने निर्माण किए हैं वहां 1962 के युद्ध से पहले भारत की आखिरी सैन्य पोस्ट हुआ करती थी। तब उसे मांजा कैंप कहा जाता था। इस इलाके के विवादित इलाका घोषित होने के बाद भारतीय सेना का यह कैंप भारतीय इलाके में 4 से 5 किलोमीटर तक अंदर आ गया है। एक और जहां विदेश मंत्रालय ने चीन के निर्माण को लेकर भारत की प्रतिक्रिया दी, वहीं ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत ने भी एक टीवी चैनल पर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। द हिंदू अखबार के मुताबिक ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में चीनी निर्माण के संबंध में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान से अलग बयान दिया। इस मामले पर अरिंदम बागची के बयान से अलग रावत ने एक न्यूज़ चैनल पर कहा कि उन्होंने कहा वे बुनियादी ढांचे पर निर्माण कर रहे हैं और यह तथाकथित गांव एलएसी पर उनके अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने एलएसी को हमारे क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया। कई तरह की धारणाएं हैं। हम इस बात से बेहद स्पष्ट हैं कि एलएसी कहाँ है, क्योंकि हमें बताया गया है कि एलएसी पर हमारी स्थिति कहाँ है और यही वो क्षेत्र है जिसकी सुरक्षा हमसे अपेक्षा की जाती है। इस दौरान विपिन रावत ने कहा कि चीन की एक धारणा है जिसे कुछ क्षेत्रों में हम जानते हैं और कुछ में नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया कि उनकी मान्यता के अनुसार एलएसी कहाँ है। इस कार्यक्रम में जनरल विपिन रावत ने कहा कि जहाँ तक हमारा सवाल है, एलएसी के हमारे क्षेत्र में किसी भी ऐसे गांव का निर्माण नहीं हुआ है। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।